Hey guys, welcome to the Bankers View powered by IBC Institute, Nasik. I'm your mentor Shekhar Khairenar, and here we are going to take some examples of mixed topic. Like first question is on the topic of percentage, and the question is when a number is first increased by 20% and then decreased by 45%, then the resultant become 231. Then find the number. So option are given on your screen, and first you have to try the question, then you have to take my opinion or my method to solve the example. So this question, how to solve it or how to deal with the question. First we have to consider that the number is x, and this number first got increased by 20%, so it will become 120, and then afterward this number got decreased by 45%. Now it becomes only 55. As compared to 100, it is 55. So the number is become 231. So it will become 231. So after solving this example, you will get the answer and how to deal with the question. So 0 will get cancelled. 4 3s are 12 and 4 25s are 5 11s are and 5 5s are. And after dividing 231 by 11, 11 2s are 22 and 11 1s are 3 7s are. So you will get the answer. So it is 5 7s are 35. This 5 into 7, 5 7s are 35 into 10 is 350. So your answer must be 350. Let's take a next example. So this example is very easy for you, I think. So just you have to prepare for some basic concept, and the next question is on the topic of profit and loss. So the question is, shopkeeper purchased oranges at 31.25 per kg and sold them at 30 per kg. Also, while selling, he sold only 800 grams द परचेस्ड ऑफ 1 kg. तो यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने 1 kg परचेज तो किया, बट बेचते टाइम उन्होंने क्या बोला कि ये 1 kg है, बट दिया कितना है, ओनली 800 ग्राम्स. देन फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय अ शॉपकीपर. देखो सिंपल सा फंडा है, बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है. जैसे कि उसने जो परचेसिंग किया था वो 31.25 पे था और बेच रहा है वो 30 पे, मतलब ऑलरेडी वो लॉस में बेच रहा है. ओके, तो हमें देखना है कि लॉस कितना हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे लॉस कैसे देखना है आपको कि 30 रुपीज़ पर केजी से उसने बेचा. ठीक है, देखो यहाँ पे लॉस में ढूंढ रहा हूँ, तो ये 31 रुपीज़ 31.25 का वो 30 में बेच रहा है. सो ही गॉट अ लॉस ऑफ 1.25, राइट. सो 1.25 का लॉस तो हो रहा है उसे पर केजी, बट वो बेच कितना रहा है, वो पूरा 1 kg थोड़ी ना बेच रहा है, वो कितना बेच रहा है, 800 ग्राम ही बेच रहा है. तो ये 800 पे इतना लॉस हो रहा है, बट वी हैव टू टेक 1000 इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो, बिकॉज 800 दिस वैल्यू इज इन ग्राम्स एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम्स. सो हमें अभी पता चलेगा कि यहाँ पे 800 ग्राम पे उसने जब 1.25 का लॉस लिया तो कितना टोटल लॉस हुआ है. सो 0 विल गेट कैंसिल. देन उसके बाद ये पॉइंट हटाने के लिए क्या कर देते हैं, हम नीचे 2 0 डाल देते हैं. सो 25 5 ज़ा एंड 25 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 5 5 विल गेट कैंसिल. सो यू गेट द आंसर 1. सो यहाँ पे 1 रुपये का लॉस हुआ है. ओके, जब आपने 800 का बेचा तो 1 रुपये का हुआ है लॉस. तो ये है आपका लॉस. ओके, ये समझना है. द नेक्स्ट पार्ट ये है कि उसने सिर्फ 800 ही ग्राम बेचा था, बाकी जो 200 ग्राम बचे, 200 ग्राम डिवाइड बाय 1000 कर रहा हूँ क्योंकि किलो में चाहिए, और वो जो 200 ग्राम है वो 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ही बेचे ना उसने, तो वो तो उसका टोटल प्रॉफिट हो गया. तो देखते हैं अभी प्रॉफिट कितना हुआ है. 0 विल गेट कैंसिल. 2 5 ज़ा 10 एंड 5 6 ज़ा 30. सो हियर द कम वैल्यू कम्स 6 एंड इट इज़ योर प्रॉफिट. ओके, सो ये आपका प्रॉफिट हो गया. तो लॉस है 1 रुपये का, प्रॉफिट है 6 रुपये का. तो ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल उसे 5 रुपये का हुआ है प्रॉफिट. ओके, ये जो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 800 पे, क्योंकि बेचा तो 800 ही उसने, बट जो उसकी परचेसिंग प्राइस है उस पर वो प्रॉफिट हुआ है. एंड परचेसिंग प्राइस इज वॉट 31.25 एंड डिवाइड बाय क्या लिखूंगा मैं, 1000. ओके, क्योंकि ये 1000 मतलब पर ग्राम का मैं हिसाब कर रहा हूँ. ठीक है, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ था 800 पे, और यहाँ पे 31.25 इट इज़ द पर केजी प्राइस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू इन परसेंटेज, सो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100. सो कैसे करते हैं इसे पता है आपको. 5 डिवाइड बाय 800 डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, बट मैं आपको प्रोसीजर वाइज बता रहा हूँ. डिवाइड का इंटू बनाना पड़ता है, एंड ये 31.25 तो मैं और 2 0 ऊपर दे देता हूँ क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया है. पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 2 0 आते हैं अपोजिट साइड में. देन वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल. ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और दिखाता हूँ मैं कि क्या आंसर आता है. 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया. देन उसके बाद 5 से डिवाइड कर सकते हैं. येस, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा, तो 625 को पहचाना आपने, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 25. सो 25 यहाँ पे आएगा एंड 25 4 ज़ा 100, तो ये 40 आएगा. 8 5 ज़ा 40 एंड यहाँ पे आएगा फिर 5
5 ज़ा 25। ओके, तो इस तरह से मुझे जो आंसर मिला है वो मिला है 1/5, और ये इंटू 100 लिखना रह गया था हमारा। इंटू 100 अगर लिख देता हूँ तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 5 2 ज़ा 10 एंड 0। सो योर प्रॉफिट मस्ट बी 20%। सो आंसर इज 20%, राइट। चलो नेक्स्ट टेक अ लुक ऑफ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप बार बार देख सकते हो, सो दैट यू विल गेट द कंसेप्ट एक्यूरेटली। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन द टॉपिक of time and work. Yes, the next example is in the topic of time and work. So question is, Anjali and Pooja together can complete a piece of work in 16 days, while Pooja and Manisha together can complete the same piece of work in 24 days. If Anjali, Pooja and Manisha together can complete a work in 12 days and they paid for rupees 1200 for the whole work, देन व्हाट इज़ द शेयर ऑफ अंजलि एंड मनीषा टुगेदर। तो अंजलि एंड मनीषा का हमें शेयर बताना है। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, वापस एक बार यहाँ पे अंजलि एंड पूजा का 16 दिन बता के रखा है, मनीषा एंड पूजा इनका 24 दिन दे के रखा है, एंड अंजलि पूजा एंड मनीषा मतलब सबका कितना दे के रखा है वहाँ पे 12 दे के रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अंजलि एंड पूजा एंड मनीषा, ये जो अलग अलग देके रखे हैं ना, इनका एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक बार अंजलि मिल जाएगी, पूजा 2 बार है यहाँ पे देखो, तो 2 पूजा मिल जाएगी, तो अंजलि प्लस 2 पूजा प्लस मनीषा इज इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा समथिंग। तो मैं इनके एडिशन कर रहा हूँ, तो 1/16 प्लस 1/24 करके, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते क्या आएगा, तो दोनों का एलसीएम ले सकते हो आप, तो 48 आएगा इनका एलसीएम, तो ये इंटू 3 है ना, आपको पता है क्या करना है। तो ये 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, जो एलसीएम था 48, राइट। सो 24 2 ज़ा 48 एंड 16 3 ज़ा, तो 3 + 2 इज़ 5, 5 डिवाइड बाय 48 ये आएगा इनका आंसर, किसका, इन तीनों का, जिसमें 2 बार पूरा हुआ है। ओके, सो अभी मैं क्या करूँगा, अंजलि पूजा एंड मनीषा इन तीनों का भी दे के रखा है, तो अगर मैं अंजलि 2 पूजा प्लस मनीषा, इसमें से अंजलि पूजा एंड मनीषा माइनस कर दूंगा, तो मुझे एक बार पूजा मिल जाएगी, क्योंकि अंजलि अंजलि कैंसिल हो जाएगा, मनीषा मनीषा, और 2 बार पूजा में से एक बार पूजा माइनस हो जाएगी, तो मुझे एक पूजा मिल जाएगी, और वो एक पूजा चाहिए मुझे, क्योंकि हमें जो बताना है अंजलि एंड मनीषा का, जिसमें पूजा नहीं है, तो पूजा को ढूंढना पड़ेगा, तो हम ढूंढ रहे। तो अभी क्या करूँगा मैं, 5/48 में से मैं माइनस करने जा रहा हूँ, किसको माइनस करने जा रहा हूँ मैं, जो तीनों का दे के रखा है, जो तीनों का है 1/12, सो ये है 1/12। ओके, सो 4 ज़ा करके हमारा एलसीएम भी मिल जाएगा, तो 48 तो आ गया एलसीएम, एंड ये आ गया मेरा 5 - 4 इज़ 1। 1/48 कौन मिल गया मुझे, पूजा मिल गई। और अभी मुझे अगर पूजा मिल गई है तो मुझे इन तीनों का डेटा भी तो अवेलेबल था, देखो अंजलि पूजा एंड मनीषा, ठीक है। तो देख रहे हो आप, अंजलि पूजा एंड मनीषा इन तीनों का डेटा भी तो अवेलेबल है, उसमें से मैं पूजा को माइनस कर देता हूँ, मतलब 1/12 में से मुझे क्या माइनस करना है, 1/48 माइनस करना है, राइट। सो 12 4 ज़ा, तो 3 मुझे मिल जाएगा 48, तो ये आंसर आएगा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 6 ज़ा 18, 1/16, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अंजलि पूजा एंड मनीषा में से पूजा को माइनस कर दिया था, मतलब मुझे कौन मिला है, अंजलि एंड मनीषा। यस, मुझे उसका ही ढूंढना था, अंजलि एंड मनीषा। तो अंजलि एंड मनीषा कितना काम कर लेते हैं, 1/16 इतना काम कर लेते हैं, तो ये अंजलि एंड मनीषा का 1/16 है, एंड पूजा कितना कर लेती है, 1/48 जो हमने ढूंढा था यहाँ पे। ओके, इनका अगर हम रेशो लेंगे तो क्या आएगा, ये 16 3 ज़ा 48 एंड 3:1 रेशो आएगा। 3:1 मतलब क्या रहेगा, अंजलि एंड मनीषा दोनों 3 काम करते हैं, पूजा 1 काम करती है, तो जो पैसा बांटा जाता है वो उनके काम के हिसाब से बांटा जाता है। तो 3 + 1 इज़ 4, 4 मीन्स टोटल मनी इज़ 1200। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 3 ज़ा 12 मतलब 1 मतलब 300 मिल जाएगा, और मुझे क्या ढूंढना है, पूजा अंजलि एंड मनीषा का ढूंढना है। तो 300 को क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो करके मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे अंजलि एंड मनीषा का टुगेदर अमाउंट मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा। तो 3 3 ज़ा 900, सो योर आंसर मस्ट बी 900। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट बहुत छोटी सी है, बट मैंने बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को। अगर आप खुद से करोगे तो इतना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, खुद को ही कौन एक्सप्लेनेशन देता है। तो ये कंसेप्ट अच्छे से समझनी है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार वापस थोड़ा वीडियो रिवाइज करके देख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन, एंड मेंसुरेशन में देखते हैं, द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज to its width is 8:5. The cost flooring the cost of flooring the rectangular field is 2.4 per square meter.
इज़ ये दे के रखा है उन्होंने, तो मुझे डेटा अवेलेबल है। तो उन्होंने क्या क्या दे के रखा है देखो, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ठीक है, लेंथ एंड विड्थ का दे के रखा है। सो रेक्टेंगुलर फील्ड अगर होगा तो लेंथ इंटू ब्रिथ इनका क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा आपका एरिया होगा। तो मैं 8x, क्योंकि लेंथ 8x है और ये 5x है, तो 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। तो मैं लिखूंगा 40, बट x का भी स्क्वायर होगा, x इंटू एक्स था तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इट इज़ द एरिया, और यहाँ पे ये टोटल एरिया है, और मेरा पर स्क्वायर मीटर का रेट क्या है, 2.4 ये रेट है। तो टोटल एरिया इंटू 2.4 कर दूंगा मैं, तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी कि मुझे कितना पे करना है फ्लोरिंग के लिए। तो ये इस तरह से आएगा। तो देखते हैं अभी एक्स का वैल्यू क्या आता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 2.4 नीचे जाएगा, देखो 3 4 5 6 0 लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 24 का पॉइंट हटा दिया, और 40 नीचे लिख रहा हूँ। देन 40 का 0 0 विल गेट कैंसिल, फिर डिवाइड करेंगे हम। सो 4 6 ज़ा 24, एंड यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 8 ज़ा 32, देन 2 बचे हैं यहाँ पे। 4 6 ज़ा 24 एंड 4 4 ज़ा 16। ठीक है, वापस एक बार 4 से हो सकता है, 4 से करने की कोशिश करते हैं। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24। यस, हो तो रहा है। 6 से भी करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो 6 3 ज़ा 18 एंड 6 ज़ा 36। ओके, सो यहाँ पे 36 मिल गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 आएगा। बिकॉज इफ वी वांट टू if you want to remove the square of one side, you have to take square root of another side. So square root of 36 is 6, so we will get the value of x. Now we have the value of x and it is 6. Okay, so उन्होंने क्या पूछा है, then find out the length of the rectangular field. So length पूछा गया है, तो लेंथ ये थी 8 थी, तो मुझे क्या करना है, बस 8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 48। आपका आंसर होगा 48 मीटर्स। ओके, तो इस तरह से डील करना है। छोटे छोटे फार्मूलाज होते हैं, बस आपको पता होनी चाहिए और साहस होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देख के डर तो लगता है, बट डर के आगे जीत होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क के रिलेटेड है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 50 men कैन स्टिच 100 blazers in 20 days working 9 hours a day. In how many days 15 men can stitch 150 blazers working 6 hours a day? बहुत आसान सा सवाल है, इसके लिए बस एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, तो मैं बता भी देता हूँ कि क्या फॉर्मूला है और किस तरह से डील करना है। तो यहाँ पे होता है MDT डिवाइड बाय W और MDT डिवाइड बाय W। सो M इज़ नंबर ऑफ मेन, जो फर्स्ट केस में क्या बताया उन्होंने, 20 है। देन D फॉर डेज, सो कितने डेज है, 20 दिन में। एंड T फॉर टाइम इन अ डे, सो 9 hours every day they worked. And 100 blazers, so work is 100. Okay, is equals to number of mains, in next case 15, and 150 blazers, so target is given 150, so it is your work. And days, you don't know about the days, actually we have to find out the day. And in a day they work for 6 hours only. Okay, so after solving this total equation, you will get the value of D, and it is your answer. So 25 is 100, 5 4 is 20, एंड फिर डिवाइड करना है, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 and 0. So after calculating all the values, you will get only here the remaining part is 30 and 2, and it will get multiplied. So your answer must be 60. So D is equals to 60 and answer is 60 days. Okay. So next question is on the topic mensuration, and the question is, if the breadth of a rectangular field is 3/5 times of the side of the square. So rectangular field है, उसकी जो breadth है वो क्या बोली गई है, 3/5 of the side of the square, स्क्वायर की साइड, जिसे मैं a कह लेता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होते हैं, सेम a और a। आगे उन्होंने कहा है हुज स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज़ 150। ये भी अच्छी बात है कि हमें पेरीमीटर पता है, सब साइड के एडिशन पता है। तो 4 साइड्स होते हैं तो 4a आएगा, क्योंकि सबके एडिशन करोगे तो 4a मिलेगा। एंड इट इज़ 150 बोल के रखा है, तो a का वैल्यू मिल सकता है हमें। तो a का वैल्यू ढूंढने के लिए 150 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28 एंड 4 5 ज़ा, तो ये मुझे साइड मिल गई 37.5, एक ही साइड, मतलब जो स्क्वायर है उसकी एक साइड मिल गई। और ये जो 5 है ये वो स्क्वायर ऑफ द साइड था, तो मैंने डिवाइड बाय 5 किया, तो एक का वैल्यू मिल जाएगा। 5 7 ज़ा 35 एंड 5 5 ज़ा 25, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a विच इज़ 7.5। एंड ये 7.5 मतलब एक है, तो मुझे 3 ढूंढना है, क्योंकि 3 क्या था, मेरा रेक्टेंगल की ब्रेड थी। तो मुझे 7.5 को क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 3 5 ज़ा 25, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a विच इज़ 7.5। एंड ये 7.5 मतलब एक है, तो मुझे 3 ढूंढना है, क्योंकि 3 क्या था, मेरा
7.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21 एंड 22, तो यहाँ पे 22.5 मिल जाएगा मुझे रेक्टेंगुलर फील्ड का ब्रीड्थ। तो देखो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ का ब्रीड्थ उन्होंने बोला है 22.5। बस अभी क्या करना है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर ढूंढना है, मतलब सभी साइड की एडिशन। ये अगर 22.5 है तो ये भी 22.5 रहेगी। बस मुझे ये वाली ढूंढनी है कि ये क्या रहेगा। उसके लिए उन्होंने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दे के रखा है। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रीड्थ, जो दे के रखा है उन्होंने 540। लेंथ तो पता है हमें क्या है, वो 22.5। तो ब्रीड्थ ढूंढनी है, तो मुझे लेंथ को नीचे लेके जाना पड़ेगा 540 के नीचे, तो वो आएगा 22.5। मैं पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो दे देता हूँ, तो मुझे ब्रीड्थ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डिवाइड भी कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड ऊपर अगर 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40 एंड 0। देन वापस 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 5 ज़ा 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा एंड बस इतना ही डिवाइड होगा। नहीं 5 से भी हो सकता है ना, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20। तो मुझे ये साइड भी मिल गई। अभी बस आपको याद रखना है कि ये 24 है तो ये भी 24 है। सभी साइड के एडिशन करने के लिए 24 एंड 22.5 दो बार आ रहे हैं। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका समथिंग 46.5 और मल्टीप्लाई बाई 2 करना रह गया है। तो 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12 प्लस 139, 4 2 ज़ा 8 एंड 93। सो योर आंसर मस्ट बी 93 सेंटीमीटर्स। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से ये इन एग्जांपल्स को सॉल्व किया जाता है। आपको देखना है कि आपके बेसिक्स अच्छे हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एग्जांपल्स के लिए या फिर जो भी हम आगे टॉपिक्स लेंगे उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। उसके लिए जो भी यूट्यूब चैनल है उसमें आप सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन जो बेल है उस पर ज़रूर हिट कर देना, जो करके जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं रेगुलरली, जो भी वीडियोस आते हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। फॉर अदर एनी गाइडेंस यू have to visit our branches. One is in the Nasik Road and one is in the Ashok Stam. आप किसी भी ब्रांच पे आके हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ, जो काउंसलर्स हैं उनके साथ बात कर सकते हो। आपके ईच एंड एवरी डाउट्स क्लियर होंगे और जो आपकी जर्नी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उसको आसान बनाने की कोशिश हम साथ में मिलकर ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू।